युवा सेना अध्यक्ष और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे सोमवार को अकोला जिले के दौरे पर पहुंचे। अकोला आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने राज्य के मौजूदा सरकार पर तंज कसे, साथ ही अतिवृष्टि प्रभावित किसानों की समस्या पर राज्य की कृषि मंत्री पर जोरदार शाब्दिक प्रहार किया। मुख्यमंत्री असं म्हणतात की मुख्यमंत्री असं म्हणतात, खरे मुख्यमंत्री कोण आहेत? राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री असं म्हणतात, गट्टाभाई राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री असं म्हणतात की आम्ही फक्त शेतकऱ्यांच्या बांधावर जात नाही तर शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय आम्ही जाहीर करतो। नक्कीच ज्यांच्या शेतावर 2-2 हेलिपॅड आहेत ते तसं बोलू शकतात। नाही, अनेक ठिकाणी अनेक लोक राजकीय कार्यक्रम घेत आहेत। मी शेतकऱ्यांना भेटत आहे आणि शेतकऱ्यांशीच संवाद साधणार आहे। राजकीय कार्यक्रम ज्यांना घ्यायचं त्यांचं राजकारण करू दे। आज मी बांधावर देखील जाणार आहे। आपण बघितलं असेल अनेक ठिकाणी मागच्या महिन्यात ओला दुष्काळ जाहीर करा म्हणून आम्ही सगळीकडे फिरत होतो, आता पण फिरत आहोत, पण कुठेही नुकसान भरपाई मिळालेली नाहीये आणि ह्याच्यासाठी देखील आम्ही फिरत आहोत। उद्धव ठाकरे शिवसेना और युवा सेना नेता आदित्य ठाकरे ने सोमवार को अकोला जिले के बालापुर में संवाद यात्रा में एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने किसानों से बातचीत करते हुए किसानों के मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लिया। उससे पहले आदित्य ठाकरे की रैली बैलगाड़ी में निकाली गई थी। युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे अकोला के दौरे पर हैं। इस बीच उन्होंने अकोला जिले के बालापुर में एक किसान संवाद सभा को संबोधित किया। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने किसानों के मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि शिंदे फडणवीस सरकार असंवैधानिक है और जल्द ही सरकार गिरने वाली है। आदित्य ठाकरे ने चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बार उन्होंने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी निशाना साधा। आदित्य ठाकरे ने कहा, विधायक आपस में लड़ रहे हैं। पण आज तुम्ही बघा या महाराष्ट्राचे जे हाल चाललेले आहेत, मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री कुठे आहेत काही कळत नाहीये। आमदारांमध्ये भांडण चालू आहे। एक आमदार बोलतात की आम्हाला लग्नात गेलं तरी बोलतात 50 कोटी एकदम ओके। दुसरे बोलतात गुवाहाटीला गेले की फुकी खाऊन गुवाहाटीला गेले। मग मध्ये त्याला काहीतरी बोलून घेतलं, वर्षा बागल्यावर बसवलं, समज काढली त्यांची की अरे तुम्ही असं काही बोलू नका, ते सत्य ते बाहेर गेलं तर आपल्याला फिरायला मुश्किल होईल, बोलू नका बाहेर। मला तर 15-16 तासासाठी त्यांचा राग आवरून घेतला आणि त्यानंतर परत एकमेकांना जी काही नावं ठेवायची ती ठेवायला सुरू केली। आता खूप झाले बंटी बबली आपल्या राज्यामध्ये, जाऊ दे। पण गोष्ट हीच मिळते आहे की हे राज्याचं चाललंय ते कुठे निघून होत आहे। परवाकडे उपमुख्यमंत्री महोदय बोलले, मला ते एका कार्यक्रमात कुठच्या पत्रकार परिषद बोलले की तरुण बांधवाचे जेव्हा नागपूरमध्ये वेदांता बॉक्सकडून निघून गेल्यानंतर, बॉम्बे पार्क निघून गेल्यानंतर, मेडिकल डिव्हाइस पार्क निघून गेल्यानंतर, एअरबस टाटाचा प्रकल्प निघून गेल्यानंतर साधारणपणे आपल्या राज्यातून 2.5 लाख नोकऱ्या या इतर राज्यांमध्ये निघून गेल्यानंतर जेव्हा तरुण मित्र माझे आंदोलन करत होते तेव्हा त्या तरुण मित्रांना उपमुख्यमंत्री काय बोलले? शेमडी पोरं बोलले। शेमडी पोरं मान्य आहे तुम्हाला? तुम्ही आम्ही जेव्हा आपल्या हक्कासाठी आपल्या रोजगारासाठी आंदोलन करतो आपण शेमडी पोरं होतो का? आपण तरुण आहोत, या देशाचे नवजवान आहोत, युवक आहोत। आपण आपल्या हक्कासाठी रोजगारासाठी आंदोलन करणार तर कोण करणार? या 40 लोकांनी स्वतःच्या खोक्यांसाठी मस्त गद्दारी केली। कुठे गेली होती पहिले? एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले के खिलाफ कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार द्वारा अभद्र भाषा के प्रयोग के चलते एनसीपी ने अकोला के धिंगरा चौक पर अब्दुल सत्तार का प्रतीकात्मक पुतला फूंककर विरोध शुरू कर दिया है। इस दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अब्दुल सत्तार के खिलाफ नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया और अब्दुल सत्तार के इस्तीफे की मांग की। आंदोलन का नेतृत्व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक अमोल मिटकरी ने किया था। कृषी मंत्री पदावर असताना खासदार संसदरत्न सुप्रियाताई सुळे यांच्याबद्दल त्यांनी अत्यंत आक्षेपार्ह विधान केलं आहे आणि असं विधान केल्यानंतर सुद्धा अब्दुल सत्तारच्या मस्तीमध्ये बोलतोय की मी तसं विधान केलं नाही त्यामुळे मी माफी मागणार नाही। तर महाराष्ट्रातल्या तमाम महिला भगिनींचा हा अपमान आहे, महाराष्ट्राच्या सुसंस्कृत राजकारणाचा अपमान आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्राचा अपमान आहे। इतकंच नाही तर ज्या इस्लाम धर्मामध्ये स्त्रियांचा सन्मान करा असं शिकवलं गेलं, त्या इस्लाम धर्माचा सुद्धा या अब्दुल सत्तारनी एक प्रकारे अपमान केला आहे।
हिंदू धर्माचा सुद्धा अपमान केलाय, त्यामुळे याला मंत्रिमंडळात राहण्याचा कुठलाही अधिकार नाही. हिंदुत्वाच्या नावावर सत्तेत आलेल्या शिंदे सरकारला मी विनंती करतो, शिंदे साहेबांना, जर तुम्ही महिलांचा सन्मान करणारे मुख्यमंत्री असाल तर 24 तासाच्या आत या अब्दुल सत्तारवर कारवाई करा, याची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करा. कारण काही दिवसापूर्वी सिल्लोडला याच अब्दुल सत्तारने कुत्रा निशाणी मागितली होती आणि सांगितलं होतं की मला कुत्रा निशाणी जरी दिली तरी मी निवडून येतो. आता आम्हाला कळलं याने कुत्रा निशाणी का मागितली, कारण याची वृत्ती त्या श्वानासारखी आहे आणि महिलांबद्दल जर तो अपशब्द बोलत असेल तर त्याला मंत्रिमंडळात राहण्याचा अधिकार नाही. मागच्या काळात एका IAS अधिकाऱ्याला तुम्ही दारू पिता का असं त्या सत्तारांनी म्हटलं होतं. महाराष्ट्रामध्ये सध्या शेतकऱ्यावर दुष्काळाचं सावट आहे. महाराष्ट्रामधला शेतकरी सध्या हवालदिल झालेला आहे. त्याच्यामुळे अब्दुल सत्तारवर 24 तासाच्या आत कारवाई करा, अन्यथा आमच्या महिला सत्तारला चोपून काढल्याशिवाय राहणार नाहीत. नीम का पत्ता कड़वा है. अकोला कृषि उपज मंडी समिति में सोयाबीन की आवक ज्यादा होने से मंडी समिति में नए सोयाबीन उतारने के लिए जगह नहीं बची है। मंडी समिति परिसर में सोयाबीन खुले में पड़ा हुआ है। कृषि उपज मंडी समिति पीले सोने से गुलजार हो गई है। पिछले साल नवंबर महीने में सोयाबीन की आवक में इजाफा हुआ था। सोयाबीन की कीमतों में भी मामूली सुधार हुआ है। आवक बढ़ने से माल उतारने की जगह नहीं है। शुक्रवार 4 नवंबर को 7,578 क्विंटल सोयाबीन की आवक हुई। पिछले साल 8,441 क्विंटल की आवक हुई थी। मंडी समिति में सोयाबीन की आवक अधिक हो रही है। इससे मंडी समिति परिसर में वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। जिले में जैसे जैसे सोयाबीन की बुआई बढ़ रही है, बाजार में आवक भी बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। इससे कृषि उत्पादों को उतारना मुश्किल हो रहा है। इससे गन्ना भी प्रभावित हो रही है। किसानों को भी परेशानी हो रही है, क्योंकि माल लाने के बाद 2-2 दिनों तक कृषि उपज की गिनती नहीं की जाती। उधर मंडी समिति प्रशासन पर भी दबाव बढ़ गया है। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन की ओर से किसानों को सोयाबीन और कपास का भाव दिलाने के लिए बुल्ढाना में यलगार मोर्चा का आयोजन किया गया। इस मोर्चे का आयोजन स्वाभिमानी नेता रविकांत तुपकर के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान रविकांत तुपकर ने सरकार को 8 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इस साल खरीफ सीजन में बारिश से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। सोयाबीन और कपास के भारी नुकसान से किसान का खर्च उस उत्पादन से नहीं निकला है, जिससे किसान आर्थिक संकट में है। और इसी के चलते किसानों के सोयाबीन का भाव 8,500 रुपये प्रति क्विंटल और कपास का भाव 12,500 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाए। राज्य में गीला सूखा घोषित कर किसानों को 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर सहायता दी जाए और किसानों का कर्ज माफ हो। इन मांगों को लेकर स्वाभिमानी किसान संगठन के नेता रविकांत तुपकर के नेतृत्व में एक विशाल एल्गार मोर्चा का आयोजन किया गया। इस मोर्चा में पूरे विदर्भ समेत अन्य जिलों से हजारों की संख्या में किसान और महिलाओं ने भाग लिया। साथ ही विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने किसानों के न्याय अधिकारों के लिए इस मोर्चा का समर्थन किया। विभिन्न अधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी इस मोर्चा में भाग लिया। रविकांत तुपकर ने चेतावनी दी है कि सरकार 1 सप्ताह के भीतर मांग अनुसार फसलों के दाम घोषित करे, नहीं तो 1 सप्ताह बाद पूरे राज्य में आंदोलन शुरू हो जाएगा। हजारो शेतकऱ्यांची एकजूट आज सोयाबीन कापूस उत्पादकांची बुलढाण्यामध्ये दिसली। या मोर्चाने आज सोयाबीन कापूस उत्पादकांची ताकद काय असते आम्ही सरकारला दाखवून दिलेली आहे। सोयाबीनचे दर पडलेले आहेत, उत्पादन खर्च भरून निघणार नाही अशी परिस्थिती आहे। कापसाची ती अवस्था आहे। यावर्षी सोयाबीनला प्रति क्विंटल किमान 8,500 रुपये भाव मिळावा, कापसाला प्रति क्विंटल 12,500 रुपये भाव मिळावा अशी आमची मागणी आहे। आणि ओला दुष्काळ जाहीर करून आम्हाला हेक्टरी 50,000 रुपयाची मदत करा, नुकसान भरपाई द्या अशी आमची मागणी आहे। जर कोल्हापूर सांगलीला तुम्ही महापुरात NDRFच्या निकषाचा 4 पट मोबदला दिला तर तो आम्हाला सुद्धा द्या। मागच्या वर्षीचा या वर्षीचा पीक विमा द्या आणि यासोबत अन्य मागण्या घेऊन हा मोर्चा निघाला होता। सोयाबीन कापसाला भाव घेतल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही असा आम्ही निर्धार केलेला आहे। सरकारला आम्ही 8 दिवसाची मुदत दिलेली आहे। 8 दिवसाच्या या मुदतीमध्ये सरकारने सोयाबीन कापूस उत्पादकांचे प्रश्न सोडवावेत, अन्यथा 8 दिवसानंतर केंद्रातल्या आणि राज्यातल्या सरकारला आम्ही पळताभुई थोडी केल्याशिवाय राहणार नाही। महाराष्ट्रभर सोयाबीन कापूस उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरेल। महाराष्ट्रामध्ये जळत राहील महाराष्ट्र, एवढ्या ताकदीचं आंदोलन यावर्षी सोयाबीन कापूस उत्पादकांचं राहणार आहे आणि सरकारच्या पायाखालची वाळू सरकल्याशिवाय राहणार नाही। आरपारची असणार आहे। सोयाबीन कापसाला भाव मिळण्यासाठी आमची लढाई आरपारची असणार आहे। 8 दिवसाची सरकारला मुदत आहे। 8 दिवसानंतर महाराष्ट्रातला सोयाबीन कापूस उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर राहील। उद्या महाराष्ट्रभर जर का आंदोलन पेटलं, महाराष्ट्र जर का जळत राहिला तर याला केंद्र आणि राज्य सरकार जबाबदार राहील, हे सरकारने ध्यानात ठेवा। मनपा की नगर रचनाकार संजय साकुरे का 4 दिन पहले यवतमाल तबादला कर दिया गया है। नगर निगम में साकुरे के महज 18 दिन के कार्यकाल को देखते हुए तबादले के लिए प्रश्न चिन्ह निर्माण हो रही है। अब पूरे शहर की जिम्मेदारी नगर रचनाकार श्रीकांत पेटकर के कंधों पर आ गई है।
नगर निगम में वरिष्ठ अधिकारियों और विभागाध्यक्षों के बीच मतभेद छिपा नहीं है, जिससे प्रशासनिक कार्य अस्त व्यस्त हो रहे हैं। नगर निगम में उपायुक्त का पद संभालने वाले जुम्मा प्यारेवाले ने पदभार ग्रहण करते ही लंबी छुट्टी पर जाने का फैसला किया था। 1 महीने की अवधि के बाद वह वापस आए और काम संभाला, लेकिन पूरी परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने फिर से लंबी छुट्टी पर जाने का फैसला किया। इस बीच सहायक आयुक्त पूनम कलम्बे को भी तबादले का इंतजार है। उपायुक्त प्यारेवाले की छुट्टी पर जाते ही प्रभारी उपायुक्त पूनम इन दोनों अधिकारियों को नगर आयुक्त और प्रशासक कविता द्विवेदी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वहीं अब सरकार ने नगर रचनाकार संजय साकुरे का भी तबादला कर दिया है। बुल्ढाना के टीपू सुल्तान चौक पर डीपी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग के कारण डीपी में विस्फोट हो गया। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। शॉर्ट सर्किट से डीपी में भीषण आग लगने की घटना सोमवार को सुबह बुल्ढाना शहर के टीपू सुल्तान चौक पर हुई। डीपी से निकली आग की वजह से डीपी के बगल में रखे लकड़ियों में भी आग लग गई। आग लगने के कारण इलाके में दहशत का माहौल था। यह काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लेकिन लोगों के सतर्क रहने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। ट्रांसफार्मर जल गया। ट्रांसफार्मर जल गया। 2016 में अकोला शहर में सिटी बस सेवा शुरू की गई थी, जिसके बाद अपर्याप्त यात्री संख्या का हवाला देते हुए ये सेवा महज 3 साल में लड़खड़ाने लगी। बस सेवा का ठेका लेने वाले ठेकेदारों की समस्याओं के समाधान में तत्कालीन सत्तारूढ़ भाजपा और नगर निगम प्रशासन के विफल होने के बाद ठेकेदार ने अंततः सेवा बंद कर दी। नतीजतन गरीबों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम प्रशासन ने शहरवासियों को सस्ती यात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2004 में सिटी बस सेवा शुरू की थी। महज 9 साल में यानी साल 2013 में बस सेवा लड़खड़ाने लगी। तत्कालीन नगर आयुक्त अजय लहाने ने 2016 में नई बस सेवा शुरू करने का फैसला किया। इसके लिए टेंडर जारी होने पर श्री कृपा ट्रैवल्स ने टेंडर जमा कर दिया। नगर पालिका द्वारा श्री कृपा ट्रैवल्स नियुक्त किए जाने के बाद पहले चरण में 20 बसें शुरू की गई। शहर में बिना लाइसेंस वाले ऑटो चालक राजस्व को प्रभावित कर रहे हैं, यह कहते हुए एजेंसी ने 2019 में राजस्व की कमी के कारण दिवालिया घोषित किया। अवैध ऑटो चालकों पर नकेल कसने में नगर निगम और नगर परिवहन विभाग की नाकामी के कारण आम आदमी के लिए बस सेवाएं बंद हो गई। इस बस सेवा को बहाल करने में नगर आयुक्त और प्रशासक कविता द्विवेदी की भूमिका की ओर सभी की नजरें टिकी हुई है। अकोला वन विभाग द्वारा पक्षी सप्ताह का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न पक्षियों के बारे में लोगों में जागरूकता निर्माण करने के लिए सुबह प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। साथ ही मानव ने पक्षियों की रक्षा और संरक्षण करने के संबंध में संदेश दिया गया। राज्य सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन के निर्देशानुसार अकोला जिले में 5 नवंबर से पक्षी सप्ताह का आयोजन किया गया है, जिसके अनुसार अकोला क्षेत्रीय वन विभाग, सामाजिक वानिकी और वन्य जीव विभाग के संयुक्त तत्वावधान से प्रभात फेरी का आयोजन कार्यालय में किया गया। प्रभात फेरी अकोला उपवन संरक्षक कार्यालय, बस स्टैंड चौक, टावर चौक, रतनलाल प्लॉट चौक, सिविल लाइन चौक, नेहरू पार्क चौक से होकर उपवन संरक्षक कार्यालय में ही रैली का समापन हुआ। रैली में अकोला वन विभाग के उपवन संरक्षक KR अर्जुन, अकोला वन परिक्षेत्र अधिकारी राज सिंह ओवे, बाशीटाकली वन परिक्षेत्र अधिकारी संतोष डांगे, आलेगांव वन परिक्षेत्र अधिकारी विश्वनाथ चौहान, सामाजिक वानिकी परिक्षेत्र अधिकारी सुनील शिरसाट, वन परिक्षेत्र अधिकारी चौधरी एवं मोबाइल स्कॉट रेंज वन अधिकारी नम्रता टाले आदि मौजूद थे। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।